हाय स्टूडेंट्स, LBS स्कूल भादरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं रविकांत बढ़िया कक्षा 10वीं साइंस हिंदी मीडियम से पढ़ाऊँगा आपको। अभी हम देखते हैं साइंस का चैप्टर अमल, क्षार एवं लवण। बात करते हैं अमल, क्षार और लवण की। ये बोले तो एक प्रकार के सारे क्या है, रसायन। हम सुबह से लेकर के शाम तक पता नहीं कितने रसायनों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। देखते हैं पहले अमल के बारे में। देखिए, अमल जो होता है सामान्य तौर पर अगर इसकी डेफिनेशन बोले तो सीधे बोलते हैं हम, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। सीधे अगर डेफिनेशन के तौर पे बोला जाए तो अमल होते हैं स्वाद में खट्टे। अब देखिएगा, आप लोग इमली का सेवन किया होगा। इमली में जो अमल होता है वो होता है टार्ट्रिक अमल। इमली में कौन सा अमल पाया जाता है? टार्ट्रिक अमल। वैसे ही अगर नींबू की बात की जाए तो नींबू में होता है सिट्रिक अमल। नींबू में कौन सा मिलता है? सिट्रिक अमल मिलता है। वैसे ही टमाटर की बात करें तो ऑक्सैलिक अमल मिलता है। चलो देखते हैं अमल। सामान्य तौर पर अगर क्षार की बात की जाए, किसकी बात करें हम? क्षार की बात करें तो क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। अब बात करते हैं हम साबुन की। साबुन में कौन सा होता है? साबुन में क्षार की बात करें तो सीधे बोलते हैं सोडा होता है। कौन सा सोडा बोलते हैं? कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है? साबुन में क्या होता है? कास्टिक सोडा। वैसे ही अपने क्षार की ओर बात करते हैं तो कई बार भोजन करने के बाद में हमारे पेट में जलन होने लगती है, तब हम उपयोग करते हैं MgOH की H2। इनको सामान्य भाषा में बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिनको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये है इनके कुछ सामान्य से परिचय। और लवण की बात करें तो अमल प्लस क्षार मिलकर के एक दूसरे का प्रभाव जो है वो नष्ट कर देते हैं और क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अमल के आधार पे 3 सिद्धांत दिए गए। अमल को प्रूव करने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए थे। पहला सिद्धांत जो आया था वो आया था आरेनियस का। पहला सिद्धांत किसने दिया था? आरेनियस ने दिया था। दूसरा सिद्धांत आया था ब्रोनस्टेंट एंड लोरी का। ब्रोनस्टेंट एवं लोरी का सिद्धांत की बात करते हैं। और तीसरा जो सिद्धांत है लुईस का सिद्धांत। किसका आता है? लुईस का सिद्धांत। हम स्टूडेंट बात करेंगे सबसे पहले किसकी? आरेनियस के सिद्धांत की। किसकी बात करते हैं हम? आरेनियस के सिद्धांत की। तो आरेनियस के अनुसार अमल वे यौगिक जो क्या देते हो? जलीय वे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या देते हूँ? H+ आयन देते हूँ। क्या होते हैं इसके अनुसार? अमल होते हैं। तो बात करते हैं पहले HNO3। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अमल। क्या बोला जाता है? नाइट्रिक अमल। किस में डाल दो? जल में, क्योंकि जलीय विलयन की बात हो रही है। जल में डाल दिया, ये वियोजित हो जाता है और क्या बनाता है? H+NO3-। तो इसने क्या दिया? जलीय विलयन में H+ दिया। इसके अनुसार ये क्या हुआ? अमल हुआ। दूसरा बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल।
क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कहाँ डालोगे, जल में डाल दो। जल में डाल दिया, क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे और SO4-2 निकल जाएगा। इसने भी क्या दिया जलीय विलयन में, हाइड्रोजन आयन दिया। बात करते हैं अगले की, HCl की बात करते हैं, जो अपने उदर में पाया जाता है सामान्यतः। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ डाल दो इसको भी, किस में डालो, जल में डाला, डालते ही टूट जाएगा ये H+ और Cl- में। तो इसने भी क्या दिया मेरे विद्यार्थियों, H+ दिया। इसके अनुसार ये क्या हो गया, अम्ल। किसके अनुसार बात कर रहे हैं हम, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं अपने जो होते हैं ये HCl, ये HNO3, उसके बाद बात करते हैं H2SO4। इनको ये जो लवण होते हैं ये ये जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, परबल अम्ल होते हैं। कैसे अम्ल होते हैं, परबल, जो जल में पूर्णतः आयनित होकर के H+ देते हो, इसलिए इनको क्या बोल दिया, परबल अम्ल बोल दिया। आया समझ। उसके बाद बात करते हैं अब हम क्षार की। किसकी बात करेंगे हम स्टूडेंट्स, क्षार की। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे यौगिक जो जलीय विलयन में अब की बार क्या देते हो, OH- आयन देते हो। OH- आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल बोला जाता है। OH को क्या OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हो, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते होगे क्षार। बात करते हैं फॉर एग्जांपल की। तो एग्जांपल में अपने पास आता है NaOH। NaOH जो बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी किस में डालना है, जल में, क्योंकि बात आर्हेनियस ने की थी जलीय विलयन की। जल में डाल दिया, डालते ही टूट जाएगा, किसमें, Na+ और OH- में। तो देखो विद्यार्थियों, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने भी जलीय विलयन में क्या दे दिया, OH- आयन। तो ये क्या हो गया, क्षार। बात करते हैं उसके बाद KOH की। KOH को बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी किस में डालना है विद्यार्थियों, जल में डालना है, टूटेगा किसमें, K+ और OH-। तो इसने भी क्या दिया जलीय विलयन में, OH- दे दिया। अगली बात करते हैं एग्जाम्पल की। हमने कहा था उदर में अम्लता होने पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। फॉर्मूला होता है MgOH2, बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में डालोगे विद्यार्थियों, जल में डाल दिया। अब जल में डालते ही ये टूट जाएगा Mg+2 में और 2OH- में। तो यहाँ पे भी इसने क्या दे दिया, OH- आयन दिया, OH- आयन दिया, इसलिए क्या है, क्षार। अब आगे से आगे ऐसे प्रयोग होते रहे, लेकिन ये बेचारा आर्हेनियस अपना सिद्धांत सभी तत्वों पर लागू नहीं कर पाया। कुछ वैज्ञानिकों ने को तत्व दिए जिनको ये अपने सिद्धांत से अम्ल या क्षार में विभाजित नहीं कर पाया। जैसे बताता हूँ, एक्सेप्शंस के तौर पे बात करते हैं SO2 की, बात करते हैं SO3 की, बात करते हैं CO2 की। अगर सामान्य तौर पे इनको देखा जाए तो अपने को नहीं पता ये अम्ल है या क्षार है, कुछ नहीं बोल सकते। देखेंगे ना तो इनके पास H+ है, ना इनके पास OH- है, तो इनके बारे में वो नहीं बता पाया। एक तत्व आता है C2H5OH, एथेनॉल बोलते हैं।
इनको भी वो प्रूव नहीं कर पाया, बता नहीं पाया कि ये अम्ल है या क्षार है। इसी कारण आर्हेनियस का सिद्धांत जो है वो सभी तत्वों पर लागू नहीं होता, अर्थात विफल हो गया। अब बात करते हैं, बताते हैं चलो आपको भी SO2, SO3 और CO2 को। ये वास्तव में सारी की सारी क्या एक प्रकार की गैसें हैं। तो बात करते हैं SO2 की। SO2 को हमने डाल दिया, किस में डाल देंगे हम? जल में। किस में डाल दिया? जल में। अब जल में जैसे ही डालोगे, डालते ही क्या बन जाएगा? आपने H2SO4 तो देखा होगा, यहाँ पे बन गया H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। वैसे ही बात करते हैं गैस SO3 की, किस में डाल दो? जल में डाल दो, क्या बनेगा? H2SO4। इनको पहले भी बता चुका हूँ, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। वैसे ही CO2 को भी डाल दो, किस में डालोगे? जल में डालोगे। और जल में डालते ही ये बन जाएगा H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। तो इस तौर पे हम इन तीनों को बोल सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सामान्य तौर पर ये क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। लेकिन आर्हेनियस की संकल्पना के अनुसार हम इसको नहीं बता सकते कि अम्ल है या क्षार है, तो इसलिए विफल हो गया।